आपको पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत सारे लोग उल्टा सीधा तो बोलते हैं, खराब तो बोलते हैं, ये तो कहते हैं कि 50 साल पुरानी एजुकेशन है। लेकिन ऐसा क्यों है? वो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और कोई बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम में? समझाता हूं आपको। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझनी होगी, हॉट्स एंड लॉट्स, यानी HOTS एंड LOTS। हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स, लॉट्स का मतलब होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स। सबसे पहले लॉट्स को समझते हैं क्योंकि वही हमारा बैकग्राउंड है, वही पढ़ाई हमने की है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स का मतलब होता है रट्टा मारना। किसी भी चीज का आपने रट्टा मार लिया। मान लिए जी मैथ में आपको किसी ने कहा भाई 2 का टेबल पढ़ ले, तो हम कहते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब हमने लॉजिक नहीं माना इसका, लॉजिक नहीं समझा इसका, हमने बोल दिया भैया ऐसा है तो है, बस हवा ऐसी चल रही है तो ऐसी चल रही है, ये पत्ते का कलर ग्रीन है तो है, हमने रट्टा मार लिया इसका, राइट। तो यह है लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम। यानी आपने किसी भी चीज को बस मान लिया, आपने ना तो उस पर कोई सवाल किया, आपने ना ही उसको इवैल्यूएट किया अपने पैरामीटर्स पे, क्योंकि वो पैरामीटर्स सोचने की बुद्धि आप में डाली नहीं गई। यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स आप में क्रिएट ही नहीं किए गए, और इसी कारण से आप में 3 बड़े गैप्स क्रिएट हो गए। सबसे पहला गैप, क्रिएटिविटी है ही नहीं, क्योंकि आपने कभी भी किसी भी चीज को क्वेश्चन करना सीखा ही नहीं। इनफैक्ट क्वेश्चन करने पे तो आपको डरा दिया गया कि अरे उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो दुनिया क्या कहेगी। ये 50 60 100 500 लोगों के बीच में अगर कोई डम क्वेश्चन बोलेगा तो हाथ उठाने से भी डरते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये जो लॉट्स की बीमारी है ना, लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स की बीमारी, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कूट कूट के भर दी गई है। हम सबके सब लोग लॉट से ही निकले हैं, मैं भी उसी का प्रोडक्ट हूं। ऑफ कोर्स मैंने जीवन में ये चीज सीख ली कि लॉट्स क्या होता है और हॉट्स क्या होता है, और उसी कारण से अपने आप को बदल पाया। लेकिन आज भी लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं जो लॉट्स में ही फंसे पड़े हैं। वो रट्टा मारते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम में कुछ नंबर आते हैं और फिर हम ताली बजाते हैं, वो टॉपर है या ये नहीं है। लेकिन जिंदगी में आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो लोग टॉपर नहीं होते ना स्कूल और कॉलेज में, वही आगे जाकर शानदार काम कर जाते हैं। कई बार तो वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेते हैं और फिर टॉपर्स उनकी कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये धक्के खाके या जीवन के धक्के खाके या फिर सोसाइटी के ताने सुनकर कैसे ना कैसे करके हॉट्स धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करते हैं। यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स डेवलप करना शुरू करते हैं। ये चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, ऐसा है तो क्यों है, स्टॉक मार्केट में ऐसे पैसा बनता है तो क्यों बनता है, अगर मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा ये मुश्किलें आएंगी तो क्यों आएंगी और कैसे सॉल्व करूंगा। तो ये लोग सबसे पहले तो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। इनको प्रॉब्लम्स देखने का अपना खुद का तरीका डेवलप करना पड़ता है। जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स वाले होते हैं वो तो सिर्फ किताबी नॉलेज के हिसाब से तरीके डेवलप कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, क्योंकि किताब में लिखा है, किताब कहती है ये सॉल्यूशन है तो यही सॉल्यूशन, सिंपल सा फंडा है। लेकिन हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स वाले जो लोग होते हैं, वो अपने खुद के सिस्टम्स डेवलप करते हैं, आपके खुद के सक्सेस फ्रेमवर्क्स डेवलप करते हैं। और वो कैसे होते हैं? एक्सपीरियंसेस से। वो धक्के खाके, फेल होके, थोड़ी जिंदगी के मुश्किलों को झेलकर वो अपने खुद की हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स डेवलप करते हैं। और इसी कारण से जब जिंदगी की प्रॉब्लम सामने आती हैं या बिजनेस की प्रॉब्लम सामने आती हैं, करियर की प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो जो हॉट्स वाले लोग होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स वाले जो लोग होते हैं, वो लोग प्रॉब्लम्स को बहुत क्रिएटिवली देखना शुरू करते हैं। लेकिन जो लॉट्स वाले लोग होते हैं, जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स वाले लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को ना बहुत ही किताबी नॉलेज के साथ देखना शुरू करते हैं। उनका दिमाग वहीं तक चलता है। इसी कारण से सबसे पहला गैप क्या क्रिएट होता है? यह है क्रिएटिविटी का। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का। जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है किताब में, उनके लिए वही सच है, वही सत्य है। लेकिन हॉट्स वाले जो लोग होते हैं वो चैलेंज करते हैं टेक्नोलॉजी को कि ऐसा क्यों संभव नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, गाड़ी खुद को क्यों नहीं चला सकती, सेल्फ ड्राइविंग कार क्यों नहीं हो सकती, गाड़ी सिर्फ सीधा चलती है आज या बैक होती है, अगर आपको गाड़ी को मोड़ के लाना हो तो आपको यू टर्न लेना पड़ता है, लेकिन गाड़ी एक्चुअली पूरा टर्न क्यों नहीं ले सकती 180 डिग्री। ये क्वेश्चन लॉट्स वाला इंसान कभी पूछेगा ही नहीं, ये सिर्फ हॉट्स वाला इंसान पूछेगा। और इसी कारण से वो जो हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स वाले जो लोग होते हैं ना, केवल वही लोग जेन्युइनली डीपली ग्रेटर ऑर्डर क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। उन्हीं लोगों के साथ इंटेलिजेंट लोग काम करते हैं, उनको ऐसे जॉब्स मिल जाते हैं, उनको ऐसी संगत मिल जाती है जिसके कारण वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की सैलरीज बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के वेंचर कैपिटल फंड्स में चले जाते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स इनको बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हायर करती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो लॉर्ड्स वाले लोग होते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स वाले जो लोग होते हैं ना,
वो लोअर ऑर्डर ही सोच पाते हैं। वो कहते हैं ठीक है यार, ये प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई तो सॉल्व कर ही देगा, हमारी तो बुक में नहीं समझाया गया था कि ये प्रॉब्लम है, तो हमें नहीं लगता ये प्रॉब्लम है। या फिर वो उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी उतनी रहती है टेक्नोलॉजी को लेकर कि भाई टेक्नोलॉजी इतना ही कर पाती है, टेक्नोलॉजी इतना ही कर पाएगी। अब जैसे आपको इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने QR कोड हमसे पहले बना लिया था। पता है आपको, भारत में नहीं बना QR कोड, हमसे पहले कहीं और बाहर बन चुका था, लेकिन वो QR कोड का यूजेज पेमेंट्स में नहीं कर पाए। यहां पर हमारे देश में विजय शेखर शर्मा, जो कोई बहुत बड़े तोप कॉलेज से नहीं पढ़े, कोई हार्वर्ड और येल की डिग्रीज नहीं है उनके पास, लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स हैं उनके पास। तो विजय शेखर शर्मा ने क्या किया, उन्होंने कहा यार QR कोड का यूज करके ना मैं पेमेंट्स करवा सकता हूं। और UPI जैसे ही आया, उन्होंने QR कोड अपना बनाया और फिर पेटीएम करो पूरे दुनिया भर में हो गया, राइट। तो आपने देखा कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स वालों ने QR कोड तो पहले बना लिया था, टेक्नोलॉजी बना ली थी, उसका यूजेज वो इनोवेटिव सोच ही नहीं पाए। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। आपका बच्चा इनक्रेडिबल सक्सेस क्रिएट करेगा या आपका बच्चा एक लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम में रह जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जेन्युइनली आप अपने बच्चे को कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या आप अपने बच्चे को हॉट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं या केवल लॉट्स में रख रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस आजकल लार्जर, मैं बहुत खुल के बात बोल सकता हूं, 97% स्कूल्स जो है ना इस दुनिया के, स्पेशली हमारे देश में, वो सारे लॉट्स क्रिएट करते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स। उनका मुद्दा क्लियर है, जो भी बोर्ड ने, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, जो भी हमें सिलेबस दिया हुआ है, हमें तो सिलेबस पूरा करवाना है, बच्चे के नंबर आने चाहिए, बस भैया बात खत्म है। हम समर वेकेशंस के टाइम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दे देंगे, बच्चे वो प्रोजेक्ट बना के लाएंगे, उसके बाद वो कहीं कूड़े के डिब्बे में चले जाएंगे। इतना सा फंडा है। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स वाले होते हैं ना लोग, वो बहुत डिफरेंटली एक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास समर वेकेशन आ रही है, मेरे पास इतना टाइम है, ये सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में हैं, मैं किसके साथ इंटर्नशिप कर सकता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसलिए ये लोग एक कंप्लीटली डिफरेंट ट्रजेक्टरी में होते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में। अब आपके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बच्चा हॉट्स वाले ग्रुप में जाएगा या लॉट्स वाले ग्रुप में जाएगा। बाय द वे आपको बता दूं, हॉट्स वाला जो ग्रुप है ना, वो कंप्लीटली अलग है, वो टॉप 1% दुनिया का है। बाकी भीड़ हर जगह है, नौकरी भीड़ की भी लग जाती है, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन जब आज अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने बच्चे को हॉट्स वाले ग्रुप में क्यों ना डालें। अब ये हॉट्स जो है, हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं MBA प्लस युवा के अपने ब्रांड न्यू प्रोग्राम में, जिसका नाम है MBA प्लस युवा स्किल्स। ये प्रोग्राम है क्लास 4th से लेकर कॉलेज के 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बस ये पहला बैच है इस प्रोग्राम का, इसीलिए हम इस प्रोग्राम में कोई फीस नहीं ले रहे, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं। लेकिन इसके 2nd बैच से इसकी एक स्टीपली हाई फीस होने वाली है, ताकि ओनली द फ्यूएस्ट ऑफ द फ्यू, जिनमें जेन्युइन क्यूरियोसिटी है, जो अपने अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और फिर इस प्रोग्राम की अलुमनाई ऐसी स्ट्रांग बने कि दुनिया भर में सम ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड बाय दिस अलुमनाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इसी बैच में तुरंत के तुरंत आए और हमसे सीखे हायर ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम्स, आप एक काम कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए www.mbaplus.co। हमारी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में पेमेंट कीजिए MBA प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम की, और पेमेंट करने के तुरंत बाद आपके बच्चे के लिए एक्टिवेट हो जाएगा हमारा ये प्रोग्राम। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है 1 साल का। 12 महीने में आपको 12 चैलेंजेस दिए जाएंगे, आपके बच्चे को मिशंस दिए जाएंगे। ये मिशंस जैसे जैसे बच्चा कंप्लीट करता रहेगा, उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑटोमेटिकली बनती रहेगी, एक्सपोनेंशियल स्केल पे बनती रहेगी। और आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेजेक्टरी, कंप्लीटली डिफरेंट टेंजेंट पे चल रहा है लाइफ में कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अगर आप ऐसा चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तुरंत इस प्रोग्राम में लेकर आइए। 10th सितंबर इज द लास्ट डेट। 10 सितंबर आखिरी तारीख है इस प्रोग्राम की। 10 सितंबर के बाद इसमें कोई एडमिशन नहीं होगा। फिर आप वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा अगले बैच का, जिसकी फीस जैसा मैंने बताया हाईली स्टीप्ड, बहुत हाई फीस होगी इसकी। वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम और एग्जिस्ट नहीं करता भारत देश में फिलहाल। एंड वी रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर चिल्ड्रन। हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज लेकर आए और इन्वेस्ट करें, और उसके लिए यू एंड आई, वी हैव टू बी पार्टनर्स टुगेदर। आई विल नाउ सी यू in the MBA plus Yuva skills program. Let's ensure that our children, they become part
of the HOTS League. I will now see you in our program. Namaskar. See you there.